अभी बज रहे थे सुबह के 10 और मैंने पालक वगैरह काट लिया था। पालक को काटने से पहले भी मैंने एक बार धो लिया था, फिर काटने के बाद दोबारा से धोया था क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है, ज़्यादा किस-किसा सा लगता है, इसलिए मैंने 2 बार पहले काटने से पहले धो लिया था, फिर काटने के बाद दोबारा धोया था, ठीक है। और ये दाल उड़द की दाल ये मुझसे थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, कम डालनी चाहिए, वैसे तो मम्मी बोल कर भी गई थी कम डालने के लिए, बट मुझसे ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो और मैंने इसमें मिर्ची नमक, हल्दी ये सब डाल दिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने बेसन का आलन लगाया था। बेसन का आलन जैसे पानी डाल के बस घोल लिया था, जैसे रिबन टाइप का हो गया था, रिबन जैसे बनने लगते हैं ना वैसे ही हो गया था, ठीक है। तो ये लाल साबुत मिर्च, हींग, लहसुन, तो मैं वो दिखा रही थी। ऑयल गरम हो चुका था कढ़ाई में और ये मैंने टमाटर भी डाला था। पालक मतलब इसमें साग में टमाटर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। मुझे तो साग पसंद है टमाटर वाला, इसलिए मैं टमाटर डाल देती हूँ, वरना बिना टमाटर का बनता है वैसे तो साग, पर मुझे टमाटर वाला अच्छा लगता है, इसीलिए मैं टमाटर डालती हूँ, ठीक है। और पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में शोर हो रहा हो तो माइंड मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ चारों तरफ से मतलब खुला है ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, इस वजह से, ठीक है। और मैंने हींग डाल दी थी, लहसुन, लाल साबुत मिर्च, टमाटर, और मैंने मसाले पहले ही पालक में डाल दिए थे, मतलब जब उबल रहा था वो, ठीक है, तो इसलिए अब कोई नहीं डालूँगी। और लाल साबुत मिर्च डाल दिए तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा और ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। पालक डाल दिया उसके बाद और मैंने इसे छोड़ दिया था और इसको थोड़ी देर तक मैंने, वैसे तो लगभग बन चुका था, बट थोड़ी सी देर मैंने इसको और खदकाया था कि जो ये मतलब जो वो डाली थी ना हींग, वो थोड़ी सी घुल जाए इसमें, ठीक है। और थोड़ी सी खदक जाने से थोड़ा सा जो पानी वगैरह जो होगा ना इसमें थोड़ा बहुत भी, तो वो हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, अच्छे से पक जाएगा। थोड़ी सी एक मतलब वैसे तो खदक आना थोड़ी सी देर सही रहता है, ताकि स्वाद टेस्ट बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद ढक दिया था और 1 बज गया था। उसके बाद मैंने चावल और रोटी बनाई थी, ठीक है, तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, 7:10 हो रहे हैं और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब उनको मौसम मतलब एकदम से गर्मी बढ़ गई है ना, इस वजह से उनको बुखार वगैरह, और अब चल ही रहा है बुखार वगैरह, तो उनको बुखार आ गया है। तो अब उनकी ना मतलब दिन में 1 बजे आ गई थी, तो उनको अब तो खैर बुखार नहीं है, उतर गया है, बट ना अभी दवाई लेकर आनी है। तो वो दिन में मैंने बोला था, तो फिर धूप इतनी तेज़ हो रही थी तो मन नहीं था, और फिर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी कि वो जाएँ, तो इसलिए अब उनको थोड़ा ठीक फील हो रहा है। बट अब जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास। तो अभी मम्मी नीचे ही है, मैं जा रही हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। तो हम लोग आ गए हैं, मतलब मम्मी भी बाहर है, हाथ मुँह धो रही हैं। ये देखो, ये दवाई मम्मी को पीने के लिए दी है। ये मम्मी के थोड़े ब्लड की भी कमी बता रहा था डॉक्टर। बाकी पानी वानी के लिए, गर्मी है, पानी के लिए भी बोला उसने, ये सब दवाइयाँ, ठीक है। तो लग रहा मतलब कि वैसे डॉक्टर की दुकान पर ही दिखाया था, बट दवाई वगैरह ले आए हम लोग। तो खाना वाना बनाने की तैयारी करते, देखो 7:30 हो गए, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा क्या मतलब 25-15 मिनट हो गए, ठीक है। तो मम्मी को पानी वानी दे दूँ मैं, ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो मैंने पालक का साग बनाया था, तो वो साग रखा हुआ था, इसलिए रात को सिर्फ रोटी ही बनाई थी, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाया था उसके बाद में ना। और ये नेक्स्ट डे मतलब वो मंडे का क्लिप था और ये मंगलवार का मतलब ट्यूसडे का क्लिप है, ठीक है। तो ये भाभी की बहन ना ब्लाउज़ काट रही थी मम्मी का, तो मैं मतलब ब्लाउज़ काटना मेरे को अभी मतलब मेरे को सूट सलवार तो ठीक है, ब्लाउज़ का भी इतना नहीं हुआ है कन्फर्म, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं देख रही थी, ठीक है। और वो चौक तो चला रही है, बट वो पिंक है ना चौक भी, तो इसलिए दिख नहीं रही है इस पर, क्योंकि ये कपड़ा भी थोड़ा वैसा है, गाजरी टाइप का, लाइट गाजरी टाइप का है, ठीक है। तो इस पर चौक वगैरह नहीं दिख रही है, ठीक है। तो मम्मी का ब्लाउज़ काट रही थी वो, तो मैं भी देख रही थी, ईज़ी तरीके से बता लगाया, मतलब अंजू ने निशान लगाया था, तो मेरे को भी समझ में आ गया, मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। तो वही वो निशान वगैरह लगा रही थी, मम्मी का ब्लाउज़ सिल रही थी, तो मैं भी देख ही रही थी वही, ठीक है। तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, और मेरे दिमाग में भी अगर कभी मान लो भूल भी जाती हूँ ना, तो ऐसे याद रहेगा, वीडियो देख के याद आ जाएगा। तो वही वो निशान लगा रही थी मम्मी के मतलब कि ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है, ठीक है, लंबाई और जो चौड़ाई होती है ना कमर की, वो उसका निशान वगैरह लगाया था उन्होंने। ये चार मतलब 4 दोनों आगे पीछे के पार्ट एक साथ ही काट लेंगे, ठीक है। और ये
आर्म होल्स के निशान लगा रही हैं। तो अब निशान वगैरह लग चुके थे और बहुत लंबा क्लिप हो गया था, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो ठीक है, अब देख सकते हो अब उन्होंने कटिंग कर दी है। और कपड़ा थोड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, क्योंकि ये कपड़ा गफ भी सकता है और टाइट भी हो सकता है। हो गया था थोड़ा सा टाइट मम्मी के सिलने के बाद, ये ब्लाउज़ थोड़ा सा टाइट हो गया था, बट हाँ सिल मतलब थोड़ा सा मैंने सिलाई वगैरह खोल दी थी। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप कट गया ब्लाउज़, आगे पीछे के 2 पार्ट। और ये दोबारा से कट करने के बाद नाप रही थी अंजू। ये देखो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, वो दिखा रही थी। ठीक है, अब इसके गले की कटिंग कर लेंगे हम लोग। तो अंजू मम्मी के ब्लाउज से नाप रही थी कितना बड़ा गला पहन मतलब मम्मी को पहनना है उस हिसाब से। ठीक है, तो वही नाप रही थी। ठीक है, तो मोढे वगैरह नाप रही थी, और जो जहाँ पे वो हुक लगता है ना, आई हुक वाले, वो सब नाप रही थी। अभी गले का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो गले तो मतलब गले मम्मी छोटे पहनती है, तो 5 इंची के तो कम से कम बनते ही हैं। ठीक है, तो 5 इंची का ही है गला, ये छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो वो गले के निशान लगा रही थी, आप देख सकते हो। और थोड़ा मतलब मुझे ब्लाउज़ मैंने अभी तक सिले नहीं है, तो इसीलिए 1-2 बार सिले हैं, तो इतना ध्यान से नहीं हुआ है। तो कभी मैंने फिर अब देख लिया था मैंने, बट अब सोचा है कि मम्मी के 1-2 ब्लाउज़ सिलोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ी सी ना मुझे मतलब उनको तिरछा वैसा लग रहा था, जैसे ट्रायंगल शेप बन गया है गले का, तो इस वजह से वो उसको गोलाई दे रही थी। थोड़ा मिस्टेक हो जाती है बोलने में। ठीक है, तो प्लीज़ माइंड मत करना, धीरे धीरे ही सीख जाऊँगी। ठीक है, तो ये कट चुका है। और ये मोढे ऊपर के मतलब कि ये एक साथ 2 काटे थे ना, तो ऊपर से जुड़ा हुआ था कपड़ा, तो इसी वजह से वो ऐसे कट कर रही थी। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, वो निकालने की कोशिश कर रही थी। एक तरीका होता है ना यहाँ से निकलने का, तो वो निकल ही नहीं रहा था। एक मतलब कि चिपका हुआ था कपड़ा, तो अब उन्होंने एक ऐसे उठा के ही निकाल दिया था। ठीक है, अब हम आगे का ब्लाउज़ आगे का कट कर लेंगे। ठीक है, तो अब फ़ोल्ड करके इसको हम आगे की कटिंग कर लेंगे पहले। ठीक है, और ये थोड़े से गोले को गोलाई दे रही थी आगे वाले को, जो मतलब आगे से थोड़ा छोटा या बड़ा हो, वही। ठीक है, तो पीछे का था शायद ये, इसमें गोलाई नहीं आई थी, तो वही गोलाई दे रही थी वो। ठीक है, ये वाला क्लिप बुधवार का है। मम्मी की आँखों के चेकअप के लिए हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, और सुबह के बज रहे थे शायद 10। ठीक है, 10 या फिर पौने 10 का टाइम हो रहा था जब हम लोग जा रहे थे। जीजू भी आए हुए थे। ठीक है, जीजू आए थे घर पे, क्योंकि हॉस्पिटल कभी आना जाना कभी हुआ ही नहीं, और मुझे तो पता भी नहीं था आँखों का क्या क्या नहीं। तो हॉस्पिटल में अब जाते मतलब अंदर हॉस्पिटल में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, सब बहुत भीड़ थी। तो ये मैं हॉस्पिटल का नाम दिखा रही थी, बट वो पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा। वो संजय गांधी हॉस्पिटल का नाम है। ठीक है, ये देखो जीजू ने, हम लोगों ने चेकअप वगैरह करवा लिया, उसके बाद अब जा रहे थे घर। तो ये देखो, ये है हॉस्पिटल का नाम, संजय गांधी। ठीक है, तो घर जा रहे थे तब मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। और ये शाम को मतलब कि ताई जी के बेटे की बेटी का बर्थडे था, तो ये घर डेकोरेट वगैरह किया था, तो मैं वही दिखा रही थी। ये ना दीवार पे से छुट छुट के गिरे थे। ये देखो केक इसका। ठीक है, और इसकी बड़ी बुआ ने इसका टीका वगैरह किया था। ठीक है, और ये देखिए केक, मतलब खाने में चॉकलेट था, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो इसलिए केक मुझे अच्छा लगा, चॉकलेट वाला केक था। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अभी 1 साल की हुई है वो। ठीक है, वो छोटी अभी वो केक नहीं काट पाती, इसलिए उनका बेटा है उससे केक कटवाया था। और भैया वगैरह ये भाभी हैं, छोटी वाली भाभी। ठीक है, तो बड़ी भाभी तो दिखती नहीं है, उनको पसंद नहीं है कैमरे में आना। ये देखो, तो ये देखो, और मतलब वो नाच रही थी, मैंने जब क्लिप शुरू किया ना तो उसने बंद कर दिया था, तो वो देखो केक चाट रहा था। ठीक है, तो मैं उसको मना कर रही थी, तो उसने ही बुझाई थी कैंडल। ठीक है, तो ये हम गुब्बारा फोड़ना भूल गए थे, तो ये गुब्बारा भी फोड़ दिया था। ठीक है, तो ये देखिए सब मतलब उसका बर्थडे, हाँ, अब इसके हाथ से कटवाया था कैंडल, उसके भाई ने बुझा दी थी। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग सब थे।
बच्चे बच्चे ज़्यादा थे क्योंकि बच्चे छोटे जन्मदिन में बच्चे ही हों ज़्यादा तो अच्छा लगता है, बड़ों बड़ों का कहाँ जन्मदिन है। तो बस ज़्यादा जने नहीं थे, बड़े बड़े बाकी सब देख सकते हो आप कितने सारे बच्चे थे, भीड़ हो रखी थी। और भैया के घर में दो बेड पड़े हुए इसलिए थोड़ी सी जगह कम थी, तो खिचड़ पिचड़ हो रही थी। ये देखो उसको केक में बिल्कुल सना दिया था, ठीक है। तो वो डांस, ये देखो वो डांस भी कर, मतलब वो ना डांस गाने चल रहे थे ना, तो वो डांस वगैरह कर रही थी, ठीक है। तो वो डांस कर रही थी, तो वही ये भैया वगैरह सब डांस, मतलब गाने वगैरह चल रहे थे ना, तो सब डांस वगैरह सब कर रहे थे, तो यही सब थे। और बच्चों को केक, मतलब कि बच्चों को केक वगैरह ताई वाई दे रही थी, ठीक है। तो सब चले गए थे, उसके बाद लास्ट में मुझे केक मिला था। मतलब लास्ट में क्या, सब बच्चे वगैरह चले गए थे ना, तो आराम से मैं बैठ के केक खा रही थी बेड पे। तो ये बेटा है उनका, भैया का, ठीक है। तो उसके बाद भाभी ने दिया था खाने में छोले की सब्ज़ी और रायता भी था, वो मैं दिखाना भूल गई। रायता फ्रिज पर रखा था और छोले की सब्ज़ी भाभी ने बाद में दी थी। इसका बर्थडे था, इस वाली गुड़िया का, ठीक है। तो देख सकते हैं आप केक में पूरी सनी हुई है वो। तो बैठी हुई थी आराम से, मतलब जैसे बच्चे रोते हैं ना केक लगाने पर वो ऐसे नहीं है, वो रो नहीं रही थी, बिल्कुल मजे से गाइस केक नमस्ते, लगवा सत रही श्री थी। अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो और अब ये मेरे पता नहीं गाल पे क्या लग गया है, छुटाने में लगी हूँ, केक वेक लग गया होगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 बजने वाले, मतलब 9:50 हो रहे हैं, ठीक है। और खाना मैंने दिखाया था आपको, छोले भी थे बट वो मैंने वीडियो पहले बना लिए थे, उन्होंने मुझे बाद में दिए थे छोले, रायता और केक दिखाई दिया था मैंने, ठीक है। तो खाना खा लिया था, कहते हैं ना, मतलब जब खाने को, मतलब जब कभी कभार घर पे रहो तो मन होता है कि पनीर की सब्ज़ी हो, छोले हो, चावल हो, पूड़ी वगैरह, ऐसा कुछ मन करता है। जब सामने होता है ना तो शायद 1% खाया जाता होगा, ऐसे मेरे साथ होता है। पूड़ी वगैरह शादी वगैरह में भी जाती हूँ तब भी ऐसा ही होता है कि वैसे घर पे रहूँगी तो मन करेगा कि ये खा लूँ वो खा लूँ, आज मतलब पनीर की सब्ज़ी मन कर रहा है शादी वाली, या फिर छोले गोलो, ऐसे कुछ मतलब सब मन करता है, नान वान। बट जब खाने को मिलता है ना तो फिर मन नहीं करता कि ये खा लूँ वो खा लूँ, नहीं होता है ऐसा मन। तो ऐसे ही होता है अभी मतलब कि मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, 2 पूड़ी थी, 2 पूड़ी मैंने इसलिए खा ली क्योंकि वो रखी हुई थी। मेरा झूठा, कोई मम्मी भी नहीं गई थी, जो मैं मम्मी को कह रही थी मम्मी खा लो तुम, तो नहीं, तब मैंने खाया, अपना फिनिश कर लिया था खाना। फिर मम्मी को भी बुलाया था, मतलब उन्होंने सबको ही बुलाया था, बट यही है कि मम्मी काम पे गई हुई थी, फिर रात हो गई थी इसलिए नहीं गई थी। तो मम्मी का खाना पैक कर दिया था उन्होंने, तो मैं घर पे खाना वगैरह ले आई हूँ, मम्मी वही खा रही हैं, ठीक है। देख सकते हो आप, मम्मी खाना खा रही हैं बैठकर, और सॉरी ठीक है, तो पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया लग रहा है मेरा, तो इसीलिए डका रही है, सॉरी वैसे जैसी ठीक है। तो ठीक था, बस यही है। मैं तो घर पे ही गई थी, मैं तो खुद 8 बजे गई थी, तो इसलिए मैं 1-1.5 घंटा शायद वहाँ पे रुके होंगे मुश्किल से। तो बस अच्छा था, एंजॉय कर लिया। वो ताई जी के सबसे छोटे वाले बेटे हैं, मतलब लड़कों में सबसे छोटे वो हैं, और उनकी बेटी भी दिखाऊंगी वीडियो में, ठीक है। जो आपने भी वीडियो देखा उसमें एक वैसा कलर का टॉप पहन रखा है उन्होंने, महरून कलर का, ठीक है। तो वही है, वो सबसे छोटी है घर में, और उनसे बड़े भैया हैं वो, जिनके घर पे हम बर्थडे में, मतलब जिनके घर पे मैं बर्थडे में गई थी, हम कह रही हूँ सॉरी, हम बोलने की ज़्यादात हो गई क्योंकि मम्मी के साथ ज़्यादातर जाती हो ना कहीं, तो हम निकलते हैं, तो इसलिए ठीक है, सॉरी। तो मतलब मैं गई थी, तो वहाँ पे सब बैठे हुए थे, ठीक है। तो मेरा तो पेट हो गया टकाटक, और मम्मी भी खाना खा रही है, और अब करते हैं सोने की तैयारी। और आज हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सब वहाँ पे ऐसे पहले देखो तो इसीलिए मैंने नहीं बनाई थी। मैंने कहा हॉस्पिटल में वीडियो बनाऊँ, लोग कहेंगे ये बीमारी दिखाने है, ये वीडियो बनानी है ये। तो जब जा रहे थे ना, मतलब जब आ रहे थे, सॉरी घर आ रहे थे, तब मैंने वीडियो बनाया था, और हॉस्पिटल में वीडियो नहीं बनाया था। और हॉस्पिटल आप सोच रहे होगे कि हॉस्पिटल क्यों गए थे हम लोग, तो हॉस्पिटल इसलिए गए थे, मम्मी की आंखों का चेकअप कराने गए थे। और मम्मी को थोड़ा सा ना धुलधुला दिखता था, और फिर मैंने थोड़ा सा नोटिस किया था मम्मी की जो आँख में जो बिल्कुल छोटी सी होती है ना, बिल्कुल बीच में गोली सी बिंदी सी होती है छोटी सी, उसके अंदर ना कुछ वाइट था, फिर धीरे धीरे किनारे पे लगने लगा। मैंने बड़े ध्यान से देखा, मैंने बोला उनसे, मैंने कहा मम्मी ये आँख में ना पता नहीं क्यों ऐसा कुछ वाइट सा है। तो पहले तो ऐसे नॉर्मली शायद 1-1.5 साल हो गए, पहले हमने ध्यान नहीं दिया इतना। तो
मेरे को लगता था शायद चश्मे की ज़रूरत है, मम्मी की उम्र हो गई इसलिए, तो फिर चश्मा वगैरह भी बनवा लिया। बट अभी फिर दोबारा से मतलब पूरे 1 साल बाद, 1 डेढ़ साल बाद हमने चेक करवाया ना फिर से, तो मतलब फिर बाद में टेस्ट मतलब रिपोर्ट मतलब अभी गए थे यहाँ पे क्या बोलते हैं क्लिनिक में वहाँ पे चेक करवाया, तो वो बता रहा है आँखों में मोतियाबिंद हो गया, वो पक चुका है, तो ऑपरेशन के लिए बोला था। तो हम लोग मुझे लगा फिर मतलब कि करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। फिर मैंने मतलब अपनी सिस्टर से बात वगैरह की थी, सिस्टर से जीजू से मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मतलब डॉक्टर को दिखा तो दिया है, उनका वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ऑपरेशन की ज़रूरत है आँखों को, मतलब ऑपरेशन कराना है इनका। तो मैंने कहा थोड़ा सा, मैंने कहा ऑपरेशन करवाएं तो क्या। फिर जीजू ने बोला कि अभी एक बार में नहीं, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं। तो हम लोग फिर अभी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है संजय गांधी, तो वहाँ गए थे हम लोग। तो वहाँ पे भी मतलब जीजू गए थे मम्मी के साथ अंदर, तो मुझे तो नहीं पता था, मैं बाहर ही थी। तो वो अंदर गए थे, तो जीजू ने बात की होगी, तो वो भी वही बोल रही थी कि अब ये दवाई से ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत टाइम हो चुका है। अगर शायद हम पहले ध्यान देते तो शायद दवाइयों से ठीक हो जाता, हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो अब वो ऑपरेशन ही होगा मम्मी को, मतलब कि ना टेस्ट, मम्मी के थोड़े टेस्ट वगैरह होंगे, उसके बाद देखते हैं मम्मी का कब ऑपरेशन होता है, टेस्ट वगैरह कितने होंगे कितने नहीं, ये सब पता चलेगा। उसके बाद पता चलेगा मम्मी का कब ऑपरेशन होगा। फिर थोड़ा सा मम्मी फिर घर पे ही रहेंगी, और थोड़ा सा शायद परेशानी हो सकती है, क्योंकि सबसे मेन मम्मी है घर चलाने वाली। पापा पापा का मतलब पापा जाते हैं रेडी वेडी पे जाते हैं, बट यही है कि वो खर्चा वैसा चला पाते हैं घर का, तेल दाल दूध चीनी चाय पत्ती ये सब, ठीक है। और मम्मी जैसे घर मोटा मोटा जैसे घर का किराया बिजली का बिल ये सब मम्मी की हेडिंग है, और पापा का घर का खर्चे का है, ठीक है। तो यही है पापा और मम्मी का। तो अभी बस मम्मी अगर ऑपरेशन हो गया तो शायद 1 मंथ मम्मी घर पे रेस्ट करेगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से इतना तो पता है घर अच्छे से ही चलेगा तब भी, और अब भी भगवान जी का साथ है, गुरु जी का साथ है, कन्हैया मेरे साथ हैं। फ़ोन भी अभी मतलब कन्हैया का साथ था, और गुरु जी का मतलब माता रानी का साथ था मेरे साथ। तो फ़ोन भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो फ़ोन भी मैंने आपको बताया था कि मेरा फ़ोन जो आपने मेरा भी ब्लॉग देखा होगा, उसमें भी मैंने लिखा था कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तो हाँ फ़ोन चोरी हुआ था, बट क्या हुआ था वो मेरे उसने ना मेरी जेब में से फ़ोन निकाला, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ मतलब बस में जा रहे थे, तो चढ़ते वक्त जैसे अब वैसे तो भीड़ नहीं थी, बट क्या था ना चढ़ते हैं तो गेट में, बस में मुझे वैसे पसंद नहीं है ट्रैवल करना, मैं तो मेट्रो से जाती हूँ। तो मम्मी पापा के साथ मौसी के यहाँ जा रही थी तभी ऐसे हुआ है, वैसे कभी कभी नहीं हुआ है मेरे साथ ऐसे, और कभी बस में भी नहीं होता, बट कहते हैं ना कभी कभी तुक्का हो जाता है कि तो ऐसा ही हुआ था। और मतलब भीड़ में अब चढ़ रहे हैं, हम बस में चढ़ रहे थे, तो मम्मी पापा तो चढ़ गए थे, और मुझे लगा कि मेरा फ़ोन किसी ने निकाला, तो मैं नीचे उतर गई, और मेरे पीछे लड़का था, मुझे पता चल गया। मैंने उसका ये जो कहते हैं ना गलेवान कहते हैं, कॉलर जो भी बोलते हैं, ठीक है, मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको बोला मेरा फ़ोन दे। तो क्या मेरे पास है, तेरा फ़ोन मेरे पास है। मैंने कहा फ़ोन दे रहा है या नहीं दे रहा। फिर एक अंकल ने उसको ना, जो बस का टायर होता है ना, जैसे अभी बस यूँ जा रही थी, तो उसने क्या करा टायर के नीचे मतलब कि एकदम फेंक दी। जब मैंने उसको कॉलर पकड़ा ना, तो उसको पता चल गया कि हाँ मुझे पता चल गया कि उसने फ़ोन लिया। तो उसने ना उसके बस के नीचे टायर के नीचे फेंकने का सोचा होगा, तो शायद गुरुजी साथ थे या फिर कन्हैया, और पता नहीं भगवान जी की कृपा थी मेरे ऊपर, तो वो टायर के नीचे तो नहीं आया, खैर बस के बीचों बीच आ गया। तो बस चलती भी तब भी नहीं वो उसको कुछ होता। बट ये ना एक अंकल थे, उन्होंने फ़ोन निकाल के दिया मुझे बस के नीचे से, तो उन्होंने कहा गुड़िया ले तेरा फ़ोन, तो मैंने उनको थैंक यू बोला। फिर मतलब उन्होंने फ़ोन दिया, फिर पापा भी उतर गए, मम्मी ने मेरी आवाज़ सुनी, मम्मी पापा ने आवाज़ सुनी ना, तो उतर गए थे। और बस इसलिए बस थोड़ा सा रुक गई थी क्योंकि ट्रैफिक हो रहा था ना, तो इस वजह से मम्मी पापा को भी उतरने का टाइम मिल गया, और मैं तो पहले ही उतर गई थी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा फ़ोन निकला है जेब में से, इसलिए। तो फिर उसके बाद पापा ने उसको मारा, मैंने उसको कॉलर पकड़ रखा था, मैंने उसको छोड़ा नहीं। फिर पापा उतरे, पापा ने उसको मारा। उसके बाद 2-3 आदमी आए, तो लड़के बाद में कहते हैं ना जब हो जाता है ना तब बोलते, उसके बाद बोल रहे थे उसको मारना चाहिए था, फिर पापा ने छोड़ दिया था, फिर वो चले गए थे। मैंने उसको बोला अगर मेरा फ़ोन नहीं देगा तो मैं 100 नंबर में कॉल कर दूँगी। तो फिर फ़ोन वो उनको मिल गया था। वो 2 जने थे, एक पहले गायब हो गया था, उसने देख लिया था ना उसका साथी पकड़ा गया, तो वो एक तो भाग गया था, फिर उसको छोड़ दिया था। फिर हम लोग जाने के लिए लेट हो रहे थे, फिर नेक्स्ट बस आई थी तो हम चले गए थे, बस इतना ही हुआ था। और बस फिर मतलब कि ये था, भगवान जी का साथ था। और बस ये था ना, अब एक मन में ना डर बैठ गया कि अब कभी फ़ोन ना मैं अपने जेब में नहीं रखूँगी, बैग में
कपड़ों के बीच में घुसा के रखना पड़े चाहे तो ऐसे करके रखूँगी, बट अपनी जेब में फ़ोन नहीं रखूँगी, ठीक है। तो बस आज इतनी ही बातें, बहुत ज़्यादा बातें होंगी, तो आज बस इतना ही, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सभी को आज का मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी, गुड नाइट, बाय।